तो कैसे आप सभी लोग। फोटोन नाम की चीज का जब डिस्कवरी हुआ था तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हमने कितनी सारे मॉडर्न चीजें बताई। इवन मॉडर्न फिजिक्स के नाम से उसका अलग ही ब्रांच बन गया और आज हम लोग इस तकनीक का यूज करके अलग अलग प्रकार के जैसे सोलर सिस्टम हो गया, सोलर एनर्जी से हम लोग अपने बिजली ले रहे हैं। लेकिन क्या हो उसी के अलावा एक नया पार्टिकल बन जाए जो कि इलेक्ट्रिक करंट उसे फ्लो करा सके, हीट फ्लो करा सके, इवन एक्सरे को ऑब्जर्व कर ले और इसी तरह से स्पेशल प्रॉपर्टी जो मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी द इंजीनियरिंग ऑफ टाइनी मशीन्स। हम लोग जितना सोच सकते हैं वो सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अगर बात करें इसकी तो जो इसकी इतिहास है, इतिहास के बारे में समझे तो 29 दिसंबर सन 1959 को अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में मीटिंग चल रही थी जहां पर रिचर्ड फेनमैन ने बोला था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। और वहां पे उन्होंने बैठे हुए बोर्ड मेंबर्स को समझाया था कि कैसे हम लोग एक एक एटम पर अपना कंट्रोल और अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर सीधे सीधे बात की जाए तो उनका कहना यह था कि हम लोग उस स्तर तक जाएंगे जिस स्तर तक हम लोग सोच सकते हैं या फिर उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। इसी के साथ नोरियो टैनिगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी नाम का वर्ड कॉइन किया था। अगर हम लोग यूं समझे तो नैनो टेक्नोलॉजी इतनी कोई बड़ी भी चीज नहीं है और इतनी कोई छोटी भी चीज नहीं है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल दें, हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो अपने आप में एक नैनो मटेरियल है जिसका विटनेस अगर समझा जाए तो 5.5 नैनोमीटर। अगर हम लोग 1 नैनोमीटर की बात करें तो एक मीटर को अगर हम बिलियंस में डिवाइड कर दें तो एक जो पोर्शन होगा वो होगा 1 नैनोमीटर। और हमारे जो बाल की साइज है वो तो होती है 25,000 नैनोमीटर। इसके कंपैरिजन में हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग नैनो मटेरियल बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे क्या, ऑलरेडी वर्क चल रहा है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया इलेक्ट्रिक करंट उस पर काम चल रहा है, एक्सरेज को ऑब्जर्व करने का काम चल रहा है, नैनो पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की जा रही है। लेकिन समझ नहीं आता कि जो आजकल के जनरेशन के जो यूथ हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। सबको नौकरी के चक्कर में फंसते जा रहे हैं, कोई ना कोई ब्रांच लेके कोई ना कोई स्ट्रीम लेके अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे कोई चीज बनती है, ना ही कि उसका तुरंत के तुरंत यूज कर लिया। स्टूडेंट के लाइफ का जो मेन मोटो होता है लर्निंग। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया था फिर आया है तो हम लोग सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इच्छुक होंगे अंदर से कि इस टाइप का कुछ मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, हम लोग क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। और इसी के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी हैज ब्रिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। इससे हम लोग अपनी समझ लीजिए नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा। मैं सिर्फ ऐसे बातों से नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज इन इट्स एडवांस फॉर्म इट कैन इम्पैक्ट ऑन ऑल इंडस्ट्रीज एंड ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी। इसमें अगर हम लोग एडवांस प्रोडक्ट्स बनाए नैनो टेक्नोलॉजी के तो हमारे होम अप्लायंसेस में काम आएंगे, कम्युनिकेशंस में काम आएंगे, डिफेंस सेक्टर में काम आएगा। इवन अगर हम लोग अभी पहलगाम अटैक हुआ फिर से ऑपरेशन सिंदूर चला गया, अगर हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती तो हम लोग को इतना डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप ही डिफेंस कर लेता, ढूंढ लेता, डिफेंस मार देता। रियल लाइफ की अगर प्रॉब्लम बताऊं तो कैंसर ट्रीटमेंट का आज भी कोई सुटेबल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन क्या हो अगर बॉडी में एक ऐसी मशीन इंजेक्ट की जाए जो जाए और क्लस्टर ऑफ कैंसरियस सेल्स को खुद ढूंढे खुद मार दे। जस्ट इमेजिन कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड होगा ये। डेली लाइफ के अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो सोचिए हम लोग स्टील को इतना लाइटर और स्ट्रॉन्गर मानते हैं। जस्ट इमेजिन इसे 10 गुना लाइटर और स्ट्रॉन्गर मटेरियल बन जाए तो क्या होगा। इसके साथ साथ पब्लिक जो लाइब्रेरी होता है उसका कंटेंट कितना ज्यादा होता है। फिजिकली आप देखें तो बहुत ब्रॉड रूम होता है, लेकिन क्या हो कि उसको शुगर क्यूब के इतना स्मॉल साइज में ला के उस कंटेंट को रख दिया जाए, कितना आसान हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आसान हो जाने से और फिर कहने से तो आसान तो बनेगा नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी का जो भी इक्विपमेंट्स होंगे या फिर जो लेबोरेटरी काम होगा उसके लिए हमको अलग से नैनो फैक्ट्रीज बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हमारे खुद के बनाए गए टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके हम एडवांस प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है इतना आसान भी नहीं, इसमें डाइवर्स फील्ड, साइंस के डाइवर्स फील्ड्स के इंक्लूड जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और वो भी इंजीनियरिंग का कवरेज एट द नैनो स्केल। हम लोग आने की डीप रिसर्च करनी होगी। साइंस में हम लोग जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो फिगर देखते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम लोग को ऑब्टेन की जाती है। क्या हो उस सिंगल एटम पर भी अपना कंट्रोल और उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सके। हम लोग के बायोलॉजिकल जितने भी बीमारियां हैं उसको ठीक करने की काफी इफिशिएंट मेथड हो जाएगा। और साथ ही साथ एक सबसे इसमें कंक्लूजन कैसा कंक्लूड करें, इसमें जितने बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ उसके रिस्क भी हैं, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे लगता है जो टेररिज्म है उसके पास है। तो इसका ध्यान रखते हुए लेकिन यस वी हैव टू प्रमोट दिस टेक्नोलॉजी फॉर आवर फ्यूचर।